बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो हमारी फ़र्स्ट मेहंदी क्लास है जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है वो है लाइन। ठीक है, लाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी डिज़ाइन। ठीक है, लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। आपने इस क्लास को अच्छे से समझना है। जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको कहा था, अपना ग्लास रेडी कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने अपना ग्लास रेडी कर लिया होगा। अगर ग्लास नहीं है तो कोई भी शीट ले लीजिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट है वो है लाइन। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों को मिलें। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर हमारा सबसे पहला एलिमेंट है लाइंस। तो आज हम बनाना सीखेंगे कि मेहंदी से लाइंस, फिनिशिंग वाली बिल्कुल क्लियर लाइन किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा बेस है, सरफेस है। ठीक है, आपने मेहंदी की नोक को सरफेस के साथ, ये जो नोक है इसको सरफेस के साथ बिल्कुल लगा कर लाइन नहीं बनानी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम नोक को सरफेस के साथ टच करके कोई भी एलिमेंट ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो प्रेशर जो है हमारा मेहंदी का, वो अगर सेम भी रहा लेकिन मेहंदी की नोक तो सरफेस के साथ टच हो गई है, तो मेहंदी को जहाँ से भी जगह मिलती है वो निकल जाती है, जिससे हमारी लाइन मैसी हो जाती है और मोटी, कहीं से पतली। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाली लाइन मैंने थोड़ी सी नोक को ऊपर रख के स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो कितनी फिनिशिंग से ये स्ट्रेट लाइन बनी है। तो आपने इस फिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट, नीट एंड क्लीन लाइन ड्रॉ हुई है। तो आपने भी प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। आपने सरफेस के साथ टच करते हुए लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, वरना आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह दिखेगी। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह नोक को ऊपर करके लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी नोक सरफेस के साथ टच नहीं हुई भी है, मेरा प्रेशर मेहंदी पे सेम है, और जिससे मेरी लाइन बिल्कुल नीट क्लीन बनी है। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह नोक को ऊपर रख के लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मेहंदी पे प्रेशर सेम होना चाहिए। आपने प्रेशर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं देना है, कांस्टेंट प्रेशर रखना है अपना। और अब ये देखें, ये वाली लाइन मैंने सरफेस के साथ टच करते हुए ड्रॉ की है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग बनी है, बिल्कुल मैसी, जिससे डिज़ाइन भी, अगर एक एलिमेंट भी आपका ख़राब हो जाता है ना, ख़राब बनता है, तो आपका सारा जो डिज़ाइन का लुक है ना वो नहीं आता है। मेहंदी में सबसे बढ़कर फिनिशिंग होती है। कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाएं उसमें फ़िनिशिंग होगी ना, तो वो डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। अब हम लाइंस को डिफरेंट वेज में सीखेंगे। तो हम बना रहे हैं वर्टिकल लाइन। तो एज़ यू कैन सी कि मैंने वर्टिकल लाइन को भी नोक को बेस के साथ, जो मेहंदी की टिप है, निप है, उसको बेस के साथ टच करते हुए लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कहीं से मोटी, कहीं से पतली लाइन बनी है। और अब आप ये देखें कि मैं इसको बेस के साथ टच नहीं कर रही हूँ, नोक को थोड़ा सा ऊपर रख के मैंने लाइन ड्रॉ की। तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से ये लाइन ड्रॉ हुई है। अब आप ये वाली लाइन भी देख सकते हैं कि किस तरह फिनिशिंग से बन रही है, क्योंकि मैंने नोक को थोड़ा सा ऊपर करके ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये परफेक्टली लाइन बन गई है। अब आप ये जो थर्ड नंबर वाली लाइन देख रहे हैं जिस पे मैंने क्रॉस लगाया, वो बीच में से ब्रेक हो गई थी। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी अगर लाइन बीच में से ब्रेक हो जाए तो आपने क्या करना है। तो अब हम आ जाते हैं ज़िगज़ैग लाइन पर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सरफेस के साथ टच करते हुए मैंने ज़िगज़ैग लाइन बनाई, तो बिल्कुल रॉन्ग, कहीं से मोटी कहीं से पतली, इस तरह नहीं बनानी। थोड़ा सा नोक को ऊपर रखते हुए आपने ज़िगज़ैग लाइन बनानी है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन बीच में से ब्रेक हो गई, लेकिन मैंने अपनी ज़िगज़ैग लाइन नहीं स्टॉप की। मैंने पहले पूरी ज़िगज़ैग लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद जहाँ से ब्रेक हुई थी लाइन, फिर वहाँ पे मैंने हल्की सी मेहंदी से उसको जॉइन कर लिया। आपने भी सेम इसी तरह करना है, ठीक है। अगर आपकी लाइन बीच में से ब्रेक होती है तो आपने लाइन को वहीं पर छोड़ के पहले ब्रेक लाइन को जॉइन नहीं करना है। पहले आप अपनी लाइन को पूरा कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद आपने ब्रेक लाइन को जॉइन करना है बिल्कुल सफाई से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स में हम क्रॉस लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, सब लाइन की इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपने भी बॉक्स बनाना है बिल्कुल नीटली। आपने इसको ड्रॉ करना है, थोड़ा सा नोक को ऊपर रखते हुए ड्रॉ करना है ताकि आपकी लाइन बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ हो, ठीक है। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। अटेंडेंस लगवाइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में डन लिख के सेंड कीजिए अगर आप लोग ने प्रैक्टिस की है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग फिनिशिंग से मेहंदी लगा सको, ठीक है। मैं आपको हर क्लास में एलिमेंट को डीपली समझाऊंगी ताकि आप लोग के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट क्या, अब आप देख सकते हैं कि इसी बॉक्स को मैंने सरफेस के साथ टच करते हुए बनाया, तो कितना मैसी, कितना गंदा ये लुक दे रहा है। तो बिल्कुल नीटनेस इसमें नहीं है, तो आपने ये हरगिज़ नहीं बनाना है, इस तरह आपने ड्रॉ नहीं करनी है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सरफेस के साथ जो है नोक को टच करते हुए उस एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं लाइट, फिर उस लाइट एलिमेंट को ड्रॉ करने के बाद फिर बोल्ड कर लेते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे बनते हैं जिसके साथ सरफेस के साथ नोक को टच करते हुए उस एलिमेंट को ड्रॉ किया जाता है, जैसे ब्राइड हो गई, ग्रूम हो गया, कोई स्टार हो गया या मून हो गया। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पर अभी आगे चलकर दिखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं बोल्ड लाइन पर, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बोल्ड लाइन जो बनाते हैं वो मेहंदी पे प्रेशर ज़्यादा दे के उसको एक ही वक्त में बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी लाइन ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह मैसी हो रही है, कहीं से बहुत मोटी हो रही है, कहीं से पतली हो रही है। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अब आप ये सेकंड लाइन में देख सकते हैं कि बीच में से लाइन ब्रेक हो गई थी, तो मैंने अपनी लाइन को कंटिन्यू किया, उसके बाद लाइन को जॉइन किया। तो आपने जो बोल्ड लाइन बनानी है वो इस तरह बनानी है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। जितनी भी बोल्ड लाइन आपको चाहिए, बहुत बोल्ड चाहिए तो आपने गैप उसके हिसाब से रखना है, अगर आपको थिन चाहिए तो आपने उसका गैप उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सरफेस के साथ टच करते हुए ड्रॉ कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं, बोल्ड लाइन को एक लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको बोल्ड करने के लिए उसके ऊपर हाथ फेरते रहते हैं, उसको ट्रेस करते रहते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है। आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद फिनिशिंग से सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। बोल्ड लाइन की जो अपर एंड लोअर लाइंस जो होती है उसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है ताकि विजिबल हो, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं सेंटर लाइन को बोल्ड कर लूँगी, तो इस तरह हमारी लाइन में फिनिशिंग आएगी। एज यू कैन सी कि मैं बोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद आप फिनिशिंग चेक कीजिएगा जी। ऊपर वाली लाइन देखें और नीचे वाली लाइन, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है नीचे वाली लाइन में। तो आपने इन सब बातों को फॉलो करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं आपको और करीब से दिखा देती हूँ जूम करके कि आपने लाइन को किस तरह ऊपर रख के ड्रॉ करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि लाइन किस तरह ड्रॉ हो रही है। तो ये मैंने आपको और विजिबल करके दिखा रही हूँ कि नोक को ऊपर रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगी, ठीक है। आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने प्रैक्टिस की या नहीं की।
और अगर जिन लोगों ने कर ली वो डन लिख के मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। सारी क्लासेस को फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। ये सारे एलिमेंट्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।